हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने चैनल केमिकल स्टडी में। तो जैसा कि हमने IOCL हल्दिया रिफाइनरी का पेपर 2023 का पिछले साल जो हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने कुछ वीडियो की तरफ। हमने फर्स्ट पार्ट में टोटल 40 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, और आज के सेकंड पार्ट में आप हम 41 क्वेश्चन नंबर जो है देख रहे हैं। उसके आपका टोटल इसमें आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन इसमें आप सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका जो 41 नंबर क्वेश्चन है क्या पूछा था। तो कह रहा है वाई वॉश वाटर इज इंजेक्टर अप स्ट्रीम ऑफ रिएक्टर इफ्लुएंट एयर कूलर इन हाइड्रो ट्रीटर्स। ठीक है, तो ये एक तरह से काफ़ी डीपली प्लांट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी लोग को समझ में नहीं आएगा, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए एक बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, टू प्रिवेंट एनी डिपॉजिट ऑफ अमोनियम साल्ट। ठीक है, जो वॉश वाटर इंजेक्ट कराया जाता है आप स्ट्रीम ऑफ रिएक्टर इफ्लुएंट एयर कूलर में, जो हाइड्रोट्रीटर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसको आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, कैटलिस्ट यूजेड इन आइसोमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोमराइजेशन प्रोसेस में कौन सी कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, AlCl3, ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, CnH2n जनरली फार्मूला ऑफ। ठीक है, तो ये जो फार्मूला दिया हुआ है किसका फार्मूला है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी ओलिफिन एंड सी नेपथिन, दोनों का ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था 44 नंबर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज मैक्सिमम हाइड्रोजन कार्बन रेशियो। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन का जो रेशियो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में किसका मैक्सिमम होता है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैसोलीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर है, DCU इज प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो DCU एक यूनिट होती है जिसका फुल फॉर्म आपको अगर मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, डिग्लेड कोकर यूनिट। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेस होता है किस टाइप का प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, जो DCU आपका यूनिट होता है उसमें आपका थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, वैक्यूम मेंटेन इन वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर ऑफ द क्रूड डिस्टिलेशन प्लांट इज अबाउट डैश डैश mmHg। ठीक है, तो जो वीडियो होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन मैंने यूनिट है, उसमें जो वैक्यूम कितना मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30 mmHg। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 टॉर इज इक्वल टू डैश डैश mmHg कॉलम। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 mmHg कॉलम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर है, फुट वॉल्स प्रोवाइडेड इन पम्प्स। ठीक है, जो फुट वॉल होते हैं पंप में किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, माने किस टाइप का वो वाल भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ये आपका सक्शन लाइन में लगा रहता है। ठीक है, जिससे आपका फ्लो रिवर्स ना हो। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल वाल भी बोलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 49 है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG। ठीक है, तो LPG का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, काफ़ी फेमस और जनरल क्वेश्चन है।
तो जनरली यहाँ पे तो दिया रहता है, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। तो प्रोपेन को आप C3 बोलते हैं और ब्यूटेन को C4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, ठीक है। तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है एसिटिक एसिड, ठीक है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म, सीड का फुल फॉर्म पूछ रहा है बेसिकली। तो देख लीजिए ऑप्शन आप लोग। सो इसका जो आंसर हो जाएगा सेफ्टी इन ईच एंड एवरी टीड, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज्ड फॉर हाई प्रेशर, ठीक है। किस टाइप का जो कंप्रेसर है वो हाई प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का जो कंप्रेसर होता है वो हाई प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर है विच वन हैव डायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा ऐसा हीट एक्सचेंजर है जो डायरेक्ट टाइप का हीट एक्सचेंजर है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलिंग टावर, ठीक है। जो कूलिंग टावर होता है वो आपका डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट आर मेड बाई, ठीक है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनते हैं वो किससे बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर है ए स्पेस टाइम ऑफ 3 आवर फॉर ए फ्लो रिएक्टर मीन्स दैट, ठीक है। तो स्पेस टाइम ऑफ 3 आवर पूछ रहा है ये फ्लो रिएक्टर का। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 1 रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फीड इज 3 आवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा है कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी अवॉइड बाय कीपिंग, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम कैविटेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनलेट प्रेशर हाई, ठीक है। अगर आप इनलेट प्रेशर हाई रखेंगे तो आपका पंप में कैविटेशन नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर आपका जो पॉजिटिव NPS जो होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड वो बना रहेगा, जिससे आपका कैविटेशन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर विच पार्ट ऑफ द पंप कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, ठीक है। पंप का कौन सा ऐसा पार्ट है जो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसिंग, ठीक है। जो आपका केसिंग होता है वॉल्यूट टाइप हो गया, डिफ्यूजर टाइप हो गया, वो बेसिकली आपका कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए वेंचुरी म्यूटर द कन्वर्जन सेक्शन एंगल, ठीक है। जो वेंचुरी म्यूटर आपने देखा होगा जिसका डायग्राम आप उसमें देखे होंगे, एक कन्वर्जन सेक्शन होता है, एक डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें कन्वर्जिंग सेक्शन का एंगल क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख के बताइए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20, ठीक है, 50 to 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर है हैजन पॉल्सली इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है। ये जो इक्वेशन दिया था वो किसके लिए दिया था, किस टाइप के फ्लो के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, ठीक है। काफ़ी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो की वैल्यू होती है क्या होता है? तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है 0.5, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है रबर लेटेक्स इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो ये आपका
ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पीसूडो प्लास्टिक, ठीक है। जो रबर लेटेक्स किसका एग्जाम्पल है, पीसूडो प्लास्टिक का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, पूछ रहा है वाइट स्मोक फ्रॉम फर्नेस स्टैक इज एन इंडिकेशन ऑफ, ठीक है। फर्नेस के स्टैक से अगर वाइट स्मोक निकल रहा है तो वो किस चीज़ का इंडिकेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इन्हें एफजी का मतलब फ्लू गैस, ठीक है। तो अगर आप वाइट स्मोक निकल रहा है स्टैक से तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, डीजल प्रोडक्ट हैज मिनिमम फ्लैश पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो डीजल प्रोडक्ट का मिनिमम फ्लैश पॉइंट क्या होता है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फर्नेस एफिशिएंसी इज द हाईएस्ट फॉर विच टाइप ऑफ फर्नेस, ठीक है। तो किस टाइप का फर्नेस का जो एफिशिएंसी होती है हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है बैलेंस ड्राफ्ट, ठीक है। जो बैलेंस ड्राफ्ट फर्नेस होता है ना उसकी एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, सॉरी, 65 नंबर है, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन एयर फॉर एंटरिंग द कन्फाइंड स्पेस, ठीक है। अगर कन्फाइंड स्पेस में आप एंट्री ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज मिनिमम कितना होना ही चाहिए, कंपलसरी। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19.5%, ठीक है। 19.5 है आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, द कैपेसिटी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसकी कैपेसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीड, ठीक है। जो कंप्रेसर की कैपेसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हैवीएस्ट, ठीक है। जो भी ऑप्शन दिया हुआ उसमें कौन सा गैस हैवीएस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2S, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड आपका सबसे हैवीएस्ट गैस है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैराफोरिक नेचर, पैराफोरिक इन नेचर, ठीक है। कौन सा मैंने ऑप्शन में है जो नेचर में पैराफोरिक है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe2S, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर है, कलर कोड ऑफ नाइट्रोजन लाइन, ठीक है। तो नाइट्रोजन लाइन का किस कलर से पेंट किया जाता है, किस कलर का होता है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइट, ठीक है। जो नाइट्रोजन की लाइन होती है यूजली आपकी वाइट कलर से पेंटेड होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड मेनली फॉर हाइड्रो डीसल्फराइजेशन, ठीक है। तो कौन सा कैटलिस्ट है जो मेनली हाइड्रो डीसल्फराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए एक बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोमो, ठीक है। कोबाल्ट एंड मोलिडिनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन एसआई यूनिट, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो ऑप्शन आप लोग देख के बताइए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर है, पावर नंबर इज द रेशियो ऑफ, ठीक है। जो पावर नंबर होता है उसका रेशियो क्या है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रैग स्ट्रेस टू इनर्शियल स्ट्रेस, ठीक है। पावर नंबर का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर है, द फ्लो विथ अनचेंजिंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नो एस, ठीक है। तो
तो ये कौन सा फ्लो है जो अनचेंजिंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन माने होता है जिसमें, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74 है ये, द फ्रिक्शन फैक्टर इज, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन आप लोग। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। जो भी ये ऑप्शन नंबर ए बी सी है वो सब रॉन्ग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पार्ट में आपका टोटल 35 क्वेश्चन, टोटल आपका 75 क्वेश्चन हो जा रहा है, मतलब पूरे पेपर का टेक्निकल पोर्शन का, ठीक है। बाकी आपके नॉन टेक में जो भी आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड वगैरह था, ठीक है। तो 75 नंबर जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड फॉर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई हेड, ठीक है। सो इस तरह से आपका पूरा टोटल 75 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, पूरे आपका हल्दिया रिफाइनरी का जो पेपर था। तो वीडियो देखने के लिए आपका पूरा धन्यवाद, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में।